दोस्तों आज के वीडियो में गैस, एसिडिटी, अपच, भूख न लगना, इसके लिए एक घरेलू नुस्खा जानेंगे। इस घरेलू नुस्खे को तैयार करने में मात्र 5 मिनट से 10 मिनट लगता है और इससे जो आराम मिलेगा आपको दोस्तों 10 मिनट के अंदर आराम मिल जाएगा। और इस फार्मूले का यानी इस नुस्खे का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये दोस्तों बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद इसके बाद आपके मन में कुछ और जानने की इच्छा है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं वह घरेलू तरीका क्या है जिससे गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर किया जा सकता है। दोस्तों उसके पहले हमें कारण समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आयुर्वेद सबसे पहले कारण पर फोकस करता है कि आपको देखना पड़ेगा किस कारण से गैस, एसिडिटी, कब्ज आपको हुई है। जबकि ये गैस, कब्ज, एसिडिटी कोई बीमारी नहीं है, यह लाइफ स्टाइल बीमारी है। हमारे गलत खान पान, गलत दिनचर्या के कारण होती है। आज हम इसे दोस्तों असाध्य बीमारी मान चुके हैं और इसके लिए दोस्तों हम बहुत सारी मेडिसिनें लेते हैं जैसे पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोन, रेवेप्राजोल, डोमप्रिडोन या इसी टाइप की कई सारी दवाएं आती हैं जिसकी कीमत की अगर हम बात करें तो दोस्तों 15 रुपए से लेकर 25 रुपए तक मार्केट में मिलती है। और इन सारी एलोपैथिक दवाओं का साइड इफ़ेक्ट भी है। तो दोस्तों हमें हमेशा अंग्रेजी दवाओं से दूर रहना चाहिए। सबसे पहले हमें दोस्तों आयुर्वेद, घरेलू नुस्खे, होम्योपैथिक पर विश्वास करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। जब इससे ना ठीक हो तब हमें दोस्तों एलोपैथ का सहारा लेना चाहिए क्योंकि आयुर्वेद की दवाओं का अगर आप सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वहीं पे एलोपैथिक दवाओं का साइड इफ़ेक्ट है, कितना भी सही तरीके से प्रयोग करेंगे। इसलिए दोस्तों हमें सबसे पहले कुछ घरेलू तरीके अपनाना चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं पहले गैस, कब्ज, एसिडिटी होने का कारण। दोस्तों जब हम बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं जैसे तली भुनी चीज़ें हुई, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, पकौड़े, समोसे, ये सारी चीज़ें किससे बनाई जाती हैं? अगर मीठी चीज़ है, चीनी, मैदा, रिफाइन या पामोलिन में छाना जाता है। अगर वो तीखी चीज़ है तो उसमें दोस्तों चीनी के स्थान पर नमक या लाल मिर्च का प्रयोग किया जाता है। फिर वह एक प्रोसीजर से गुजरता है, तो इसके कारण दोस्तों ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो बाहर का खाना पीना हमें बंद कर देना चाहिए सबसे पहले। और हमें एक ही बार में बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना नहीं खाना चाहिए। थोड़ा-थोड़ा करके दोस्तों समय से खाना चाहिए। अगर समय की बात करें तो दोस्तों हमें हमें सूर्य डूबने से पहले ही रात का खाना निपटा देना चाहिए। अक्सर रात के खाने में ही तरह-तरह की समस्याएँ होती हैं। आज के समय में रात में हम दोस्तों 9 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में खाना खाते हैं और यह खाना खाने का समय सबसे गलत समय है क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद हैवी खाना लेंगे तो दोस्तों ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो रात का खाना जल्दी खाएं, रात का खाना एकदम हल्का सुपाच्य खाना खाएं। रात के खाने को सिर्फ दोस्तों हमें भूख मिटाना चाहिए। भर पेट रात में खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर ये सारे तरीके अपनाते हैं तो दोस्तों हमें गैस कभी नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं होगी, कब्ज नहीं होगी। और अपने खाने में दोस्तों फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाने चाहिए जैसे हरी साग सब्जियाँ, मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के सुबह लेना चाहिए और मोटे अनाज का प्रयोग करना चाहिए। इन सब में फाइबर सबसे ज़्यादा पाया जाता है और फाइबर पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये सब तरीका अगर आप अपनाते हैं तो दोस्तों गैस, एसिडिटी आपको नहीं बनेगी। और कुछ शारीरिक परिश्रम करना चाहिए। आज के समय में दोस्तों हम कोई काम नहीं करने, काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर काम नहीं आप कर रहे हैं, ऐसा कोई काम आपके पास नहीं है तो दोस्तों 2 घंटे रोज़ सुबह निकालिए। तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। इससे आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। ये सब अपनाते हुए दोस्तों जब भी आपको गैस, एसिडिटी बने, पेट में दर्द हो, कब्ज की शिकायत हो, भूख न लगती हो तो ये फार्मूला तुरंत घर पे तैयार कर सकते हैं
और इस फार्मूले का जो आप नुस्खा तैयार करेंगे, इसका सेवन सभी लोग कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट के अंदर आपको गैस एसिडिटी से राहत मिल जाएगी। अगर आपकी गैस एसिडिटी बहुत पुरानी है, तब कैसे प्रयोग करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं नुस्खे को तैयार कैसे करना है। इसके लिए आपको 2 कप पानी चाहिए। 2 कप पानी, अगर आपको पहले से गैस कब्ज एसिडिटी बन रही है, तो दोस्तों इसी 2 कप पानी में आपको लेना है धनिया आधा चम्मच, सौंफ आधा चम्मच से कम। ये छोटी चम्मच की मैं बात कर रहा हूँ, जिस चम्मच में छोटी चम्मच में 5 से 6 ग्राम आता है। और आपको लेना है धनिया आधा चम्मच, सौंफ आधा चम्मच, आपको जीरा लेना है आधा चम्मच से कम। मेथी लेना है दोस्तों आपको 5 से 8-10 दाना मेथी लेना है, और 2 चुटकी अजवाइन लेकर के इसे रात में 2 कप पानी में मिट्टी के बर्तन में आप भिगो दीजिए। और सुबह इसी पानी को पूरा, जैसे सारी चीज़ें जो भिगोए हैं, ऐसे सारी चीज़ें पानी सहित गैस पे आप चढ़ा दीजिए। और इस पानी को इतना उबालिए कि जब ये पानी उबलते उबलते दोस्तों 1 कप पानी बचे, 2 कप पानी जब 1 कप पानी बचे, तो दोस्तों गैस से आप इसे उतार लीजिए। स्लो आंच पे पकाना है, गैस से उतार लीजिए। तो जो इसमें सारी चीज़ें आपने डाला है, धनिया, सौंफ, जीरा, अजवाइन, मेथी, वो सब के रस उसमें निकल चुके हैं। अब इसे आप छान लीजिए, जैसे चाय छानी जाती है। छानने के बाद आप चाहें तो इसमें स्वाद के लिए थोड़ा-सा काला नमक मिला सकते हैं, और फिर इसमें आधा नींबू निचोड़ करके रोज़ सुबह खाली पेट पीजिए। रोज सुबह खाली पेट आप पीजिए, आपके पुराने से पुरानी गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर हो जाएगी। कितनी भी पुरानी गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर हो जाएगी, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके साथ-साथ ये सारी चीज़ें जब आप काढ़ा बना के आप पीते हैं, तो दोस्तों अंदर के जो ऑर्गन है, लीवर है, किडनी है, छोटी आंतें, बड़ी आंतें, उन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करेगा। आप जो खाली पेट पेंटाप्राज़ोल, डोमपेडोन खाते थे दोस्तों, वही काम ये दवा करेगी, ये नुस्खा करेगा, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपको बहुत पुरानी गैस एसिडिटी है, लगातार आप 21 दिन तक पी लीजिए दोस्तों, आप देखेंगे आपको सब कुछ में आराम हो जाएगी, भूख लगने लगेगी, कब्ज की शिकायत दूर हो जाएगी, गैस एसिडिटी जो बन रही वो भी दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों, मान लीजिए तो पुरानी की बात हो गई, और आपको जब भी लगे कि आपको भूख नहीं लग रही है, पेट कुछ फूला फूला सा लग रहा है, गैस एसिडिटी की शिकायत है, तो दोस्तों इस नुस्खे को तुरंत आप तैयार करिए। तुरंत ये सारी चीज़ें आप डाल करके उबाल दीजिए और पी लीजिए, 10 से 15 मिनट में आराम हो जाएगा। अगर पुरानी गैस एसिडिटी है तो रात में भिगो दीजिए, नहीं तो कभी भी इसे तुरंत तैयार कर सकते हैं, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसे किसे नहीं लेना है दोस्तों, थोड़ा-सा गर्भावस्था में, और दोस्तों जब स्तनपान कराते समय ध्यान देने की ज़रूरत है। तो गर्भावस्था के समय इसे अवॉइड करना है। छोटे बच्चों को, एकदम जो छोटे बच्चे हों उन्हें अवॉइड करना है, बाकी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें डाली गई ये सारी चीज़ें आपके किचन में मौजूद है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फिर भी आपके मन में कुछ शंकाएँ हैं, प्रश्न है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।